बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट साइमा बतूल। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने बतौर एक होस्ट बतौर एक यूट्यूबर नहीं हाजिर हुई, बल्कि आज मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ बतौर एक लॉयर, एक वकील के। बहुत ही दिनों से, बहुत ही अरसे से एक मच हाइप्ड केस, नूर मुकद्दम केस के बारे में आपने सुना भी है, और आपने यकीनन इस केस के बारे में अपने टीवी चैनल्स पर भी देखा है, न्यूज़ चैनल्स पर भी देखा है, और यूट्यूब के ऊपर भी आपने लातादाद वीडियोस देखी होंगी जिनके अंदर यूट्यूबर्स जो हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। बड़े बड़े एंकर्स जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं वो इस केस के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे भी बाद लोगों ने कहा कि इस केस के बारे में सिर्फ एक वीडियो बनाकर मैं चुप क्यों हो गई। मैं तब चुप हुई व्यूअर्स जब मुझे पता चला कि ये केस जो है ये सब जुडिस है, यानी इट इज़ पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। और कानून का तकाजा ये है, अगर आप वकील हैं तो आपको पता होगा कि जब भी कोई केस सब जुडिस हो जाता है, यानी कि पेंडिंग बिफोर द जज हो जाता है, उसके ऊपर अपने रिमार्क्स देने या उसके बारे में कमेंट करना एज अ ले मैन या एज अ लॉ मैन जो है वो मीडिया के ऊपर आकर या सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वो चीज़ जो है वो जायज़ एक किस्म से मायूब समझी जाती है। दिस इज़ अ डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशल रिस्पेक्ट। इसमें इसको कहते हैं रेस्ट सब जुडिस का डॉक्ट्राइन। बहरहाल, क्योंकि ये केस, इस केस पे मैंने कुछ इसलिए भी बात नहीं की कि बहुत से, मेरा ख्याल है शायद ही आज कोई एंकर पर्सन होगा, शायद आज कोई जर्नलिस्ट होगा जो इस केस के बारे में बात नहीं कर रहा होगा, बेशक वो चैनल्स के ऊपर, बेशक वो अखबारों में, या बेशक वो अपने यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर। वजह आपको इसकी क्या समझ आती है? एक वाहिद वजह जिसकी मुझे समझ आती है वो ये समझ में आती है क्योंकि ये बहुत एक हाई प्रोफाइल केस है। ये केस ऐसा केस है कि जिसके अंदर दो ख़ानदान, यानी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस जो इसके अंदर शामिल है, उन दोनों ख़ानदानों का ताल्लुक जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी से है। यानी जो मकतूला है वो एक्स एम्बेसडर, यानी एक्स सफ़ीर की बेटी है, और जो मुल्ज़िम है, जिसको मैं अभी मुजरिम तो नहीं कहूँगी क्योंकि अभी उसके ऊपर चार्जेस जो है वो लगे नहीं हैं, और मुल्ज़िम जो है, मुल्ज़िम एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। अब इस केस का फैसला कब होगा, ये केस कितना प्रोलॉन्ग होगा, एक बहुत ही बड़ा डॉक्ट्राइन है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ को आप जितना, इंसाफ की फराहमी में, इंसाफ तक रसाई में आप जितनी ताख़ीर करते जाएंगे, इंसाफ आपसे उतना ही दूर होता जाएगा। और यकीन जानिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले को इरादतन तूल दिया जा रहा है। इस मामले को इरादतन जो है वो लिंगर ऑन किया जा रहा है कि शायद ऐसे कोई गैप्स निकल आए, शायद ऐसे कोई फॉल्ट या कानून के कोई ऐसे लकूनाज निकल आए कि जिनके बदौलत ये मुल्जिम जो है ज़ाहिर जाफिर ये छूट सके और ये कानून के शिकंजे से आज़ाद हो सके। अगर ऐसा होता है, जो कि बहुत से माहिर कानून को भी कहते हुए सुना कि इसके बचने के चांसेस हैं, अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी चपेड़ होगी हमारे लीगल सिस्टम पर, और एक बहुत बड़ी चपेड़ होगी हमारे सोसाइटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गरीब का बच जाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अमीर का बच जाना जो है वो बहुत आसान है। तो यकीनन कानून का घेरा जो है वो क्या सिर्फ एक गरीब के तक ही तंग है? क्या अमीर, यानी ये छोटी छोटी मछलियाँ जो हैं इस जाल में फंस जाती हैं, और ये बड़े मगरमच्छ जो हैं वो इस जाल में आने की जो है वो ताकत से बालातर हैं? ये मैं तो यही कह सकती हूँ। इसके अलावा व्यूअर्स, बड़ी हैरानगी होती है कि जब ये कहा जाता है कि उसके बाद जाने के चांसेस हैं, और फिर इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर इसके बाद जाने के चांसेस हैं। तो आइए आज मैं आपसे इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करती हूँ कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर और इसके जो फादर हैं, जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम को, जिनको हेल्प करने का और मरकज़ी मुल्ज़िम के जुर्म को छुपाने का जिनके ऊपर इल्ज़ाम आयद है, और इनकी जो बेल हैं वो भी लाइक इन्होंने जो ज़मानतें अपनी अप्लाई की थी वो भी, इनकी ज़मानतें जो हैं वो मनसूख हो चुकी हुई हैं, इनको ज़मानतें नहीं मिली। और मज़ीद इस केस को क्यों इतना लिंगर ऑन किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करती हूँ। समहाउ समवेयर इस केस के ऊपर से लोगों की, अवाम की जो है एक्सपेक्टेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई हैं। इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इतना टेक्निकल, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। इट्स सर्कमस्टांशियल एविडेंस के लिए ज़रूरी है कि, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के लिए ज़रूरी है कि जो चेन से चेन मिलाई जाए, शुरू से लेकर आखिर तक के जितने भी शवाहिद इकट्ठे हुए हैं वो तमाम शवाहिद को आपस में मिलाया जाए। लेकिन यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो भी बहुत कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि वाकई की कोई ऐनी शाहिदी जो है वो सामने नहीं आ। देखिए, इट इज़ अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट accused is presumed to be the most innocent child of law and it is duty of the prosecution to prove him guilty beyond the shadow of doubt।
यानी कि जो मुल्ज़िम है वो शुरू से ही उसको शक का फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा और ये मुकम्मल तौर पर प्रोसिक्यूशन की ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्ज़िम के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो साबित करे। लेकिन ऐसे केसेस के अंदर जो इल्ज़ाम है या ऐसे केसेस के अंदर ओनस ऑफ प्रूफ या बर्डन टू प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है मुल्ज़िम के ऊपर, यानी कि जो डिफेंस साइड है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम शिफ्ट हो जाता है। अब किस तरीके से? सबसे पहले अगर मैं एक वकील हूँ तो मैं मुल्ज़िम से ये पूछूंगी कि मकतूला तुम्हारे घर में क्या कर रही थी, मकतूला तुम्हारे घर में क्या कर रही थी, और अगर वो तुम्हारे घर की प्रेमिसेस के अंदर कत्ल हुई है तो उसके कत्ल उसको किसने किया, उसके कत्ल की जो है वो वजूहात क्या हैं। तो यकीनन जब इन चीज़ों को साबित करने पर आएगा मुल्ज़िम तो वो यकीनन इनको साबित नहीं कर सकेगा, और शायद तभी होगा कि उसके लिए कानून का शिकंजा जो है वो तंग हो जाएगा और उसके ऊपर चार्ज लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब तक की जितनी इत्तलात, जितने फैक्ट्स, जितने हकायक इस केस में सामने आए, उन्होंने इस केस को मज़ीद पहले से ज़्यादा उलझा दिया। यानी कि कोई भी गुठली जो है वो सुलझने का नाम तक नहीं ले रही, और दिन ब दिन नए से नए हकायक और नए से नए फैक्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो इस केस को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा पेचीदा बनाते जा रहे हैं। कुछ सवालात ऐसे जो इस केस के अंदर खड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इस केस के अंदर अब तक का जो मेन आई विटनेस सामने आ रहा है वो शायद चौकीदार है जिसका नाम इफ्तिखार है। जब ये नूर टेरेस पर आई और इसने कूदने की वहाँ से कोशिश की तो ये मुल्जिम ज़ाहिर जाफिर पीछे आया और इसने सिक्योरिटी गार्ड को ये हिदायत दी कि गेट जो है वो बंद कर दो, ये घर से बाहर जाने ना पाए। तो क्या अब तक जो है वो चौकीदार का बयान रिकॉर्ड करवाया गया है? रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। इसके अलावा एक मज़ीद चीज़ जो सामने आ रही है वो चीज़ ये सामने आ रही है कि मुल्ज़िम ने अब तक 164 के तहत अपना जुडिशल स्टेटमेंट जो है वो क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाया। इसके इस फैक्ट को देखते हुए या इस वजह को देखते हुए इंसान ये सोचने और समझने पर मजबूर हो रहा है कि ये इतना कानूनी इम्पॉर्टेंट एक एविडेंस है, यानी कि मुल्ज़िम का मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना, वो अब तक जो है वो क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसके अलावा कहा यह जा रहा है मकतूला के घर वालों की जानिब से कि मकतूला एक बहुत बड़ी रकम अपने साथ लेकर गई। अगर वो रकम अपने साथ लेकर गई तो क्या वो रकम पुलिस ने रिकवर की? आखिर वो रकम गई तो कहाँ गई? उसके हवाले से भी अब तक जो है वो किसी किस्म की कोई बात सामने नहीं आई। और उसके अलावा एक और चीज़ कि मकतूला ने अपने ड्राइवर से कहा कि 7 लाख की रकम जो है वो तुम अरेंज करके दो। तो क्या ये ड्राइवर, इसका बयान रिकॉर्ड करवाया गया? क्या इससे पूछा गया कि जैसे कि एक बात सामने आई कि इसने 3 लाख का अरेंजमेंट करके दिया, कि इसने वो 3 लाख का अरेंजमेंट कहाँ से किया? और उसके अलावा क्या एक ड्राइवर इतनी सलाहियत और कैपेसिटी रखता है कि वो चंद घंटों के अंदर जो है वो 3 लाख की रकम अरेंज करके दे दे, जबकि उसके पूरे साल की तनख्वाह जो है वो भी शायद 3 लाख से बहुत ज़्यादा है। इन सवालात के जवाब अब तक ना आना, मजिस्ट्रेट के सामने मुल्ज़िम का अब तक बयान रिकॉर्ड ना होना, इस केस को आगे से आगे तूल देते जाना और दिन ब दिन नए हकाइक का सामने आते जाना, इंसाफ में डिले होते जाना और कानून का शिकंजा मुल्ज़िम के गिर्द खुला होते जाना, इन तमाम वजूहात की बिना पर मैं ये सोचने और समझने पर मजबूर हूँ, और एक अपना ओपिनियन जो मैंने डेवलप किया है वो शायद ये किया है कि वाकई मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर क्योंकि इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है, इसका इस केस में बच जाना, छूट जाना जो है वो बहुत अब आसान हो गया है। दर हकीकत होना तो ये चाहिए था कि इसको सरेआम जो है वो चौराहे पर लटकाया जाता और इबरत का निशाना बनाया जाता, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ और अदलो इंसाफ के और अदालतें और कानून जो हैं ये सिर्फ गरीबों के लिए ही हैं, अमीरों के गिरेबानों तक, अमीरों के गलों तक पहुंचने के लिए इनके हाथ शायद इतने लंबे नहीं हैं। इसी बात के साथ और इसी एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं अपने चैनल से साइन ऑफ करती हूँ। आपकी इस बारे में क्या राय है? यकीनन आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना एक ज़ाती ओपिनियन एज अ लॉयर जो मैंने आज आपको दिया, मैं मजबूर हो गई इसको अपना ये एनालिसिस ड्रॉ करने के लिए अब तक के जो हालात वाक़यात मैंने देखे उनके मुताबिक, और उम्मीद करती हूँ कि ये मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफिर जो है वो इसका कुत्ते जैसा अंजाम हो और जिस ज़िंदगी इसने एक इंसान की ली है इसको भी उसी तरीके से इबरतनाक अंजाम का सामना करना पड़े। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।